सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है विशेषण। तो बच्चों, हमें यहाँ पे झंडा दिया हुआ है और उससे जुड़े कुछ वाक्य दिए हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज बहुत प्यारा, सुंदर, आकर्षक एवं अन्य ध्वजों से न्यारा है। इसे तिरंगा भी कहते हैं। इसमें 3 रंगों की 3 पट्टियां होती हैं। बीच की पट्टी में नीला चक्र होता है। इसमें 24 तीलियां होती हैं। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण या संख्या बता रहे हैं, अतः ये विशेषण है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेषण कहते हैं। यानी कि वह शब्द जो क्या बताते हैं, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे है विशेष्य। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। यानी कि जिस भी शब्द की विशेषता बताई जा रही है तो वो शब्द क्या कहलाएगा, वो शब्द हमारा विशेष्य कहलाएगा। निम्नलिखित तालिका में भली प्रकार से समझा जा सकता है। अब हमें यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं और उसमें बताया गया है कि विशेषण क्या है और विशेष्य शब्द कौन सा है। तो पहला है मेरा घर नया है। तो नया, अब इसमें से इस वाक्य में से विशेषण क्या होगा, नया, और विशेष्य क्या होगा, घर, क्योंकि घर की विशेषता बताई जा रही है कि घर कैसा है, नया है। ऐसे ही मैंने लाल गुलाब देखा। अब इस वाक्य में विशेषण का शब्द क्या होगा, लाल, क्योंकि यहाँ पे गुलाब का रंग यानी कि विशेषता बताई जा रही है, और गुलाब क्या होगा, विशेष्य का शब्द। ऐसे ही यह कमल नीला है, तो नीला क्या होगा, विशेषण, और कमल क्या होगा, विशेष्य। अब हम देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद हैं। कौन कौन से। पहला है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि विशेषण शब्दों से किसका, संज्ञा या सर्वनाम के गुण का, दोष का, दशा का, आकार का, इन सबका पता चलता है, इन सब विशेषताओं का पता चलता है। उन शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लाल गुलाब अच्छा लगता है, तो गुलाब की विशेषता क्या बताई गई है कि उसका रंग कैसा है, लाल है। ऐसे ही राघव ने नई साइकिल खरीदी, तो उसका क्या बताया जा रहा है, दशा, मतलब किस प्रकार की है वो साइकिल, नई है, तो वो क्या होगा, हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। अब अगला है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की गिनती अर्थात संख्या के विषय में बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह 4 मंजिला मकान है। सुरभि ने 6 केले खरीदे। यानी कि जिन शब्दों से संख्याओं की विशेषता पता चलती है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब अगला है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की मात्रा हो गया, विस्तार हो गया, अथवा माप तोल के विषय में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने 2 लीटर दूध खरीदा, तो यहाँ पे माप तोल के बारे में बताया जा रहा है, माप तोल की विशेषता बताई जा रही है, तो ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण होगा। ऐसे ही निधि ने 5 किलोग्राम चावल खरीदे। अब अगला है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले प्रयुक्त होकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि ऐसे सर्वनाम के शब्द जो संज्ञा के पहले आते हैं वाक्यों में और फिर विशेषता बताते हैं उसको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे यहाँ पे है इस हार में हीरे जड़े हैं, तो इस क्या है, सर्वनाम का शब्द है लेकिन ये संज्ञा से पहले आया है, तो ये क्या होगा, हमारा सार्वनामिक विशेषण। ऐसे ही यह घर बहुत बड़ा है, तो यह सर्वनाम का शब्द है और जो विशेषण से पहले आया है वाक्य में, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। अब यहाँ पे है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली है मूल अवस्था, जब विशेषणों की तुलना नहीं होती,
अर्थात जो विशेषण अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे अपनी मूल अवस्था में होते हैं। जैसे रोहित अच्छा है, तो वह विशेषण जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वह जैसे हैं अपनी मूल अवस्था में वैसे ही हैं वाक्यों में, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मूलावस्था विशेषण कहेंगे। अगला है उत्तरावस्था। विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा दो विशेष्यों की तुलना की जाए उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। यानी इनके द्वारा हम देख सकते हैं कि दो लोगों की यानी कि दो विशेष्यों की तुलना होती है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, उत्तरावस्था विशेषण कहते हैं। जैसे रोहित संदीप से बेहतर है, तो रोहित संदीप से यहाँ पे क्या हो रहा है, तुलना हो रही है इस वाक्य में, और बेहतर शब्द विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा उत्तरावस्था विशेषण कहलाएगा। अब अगला है हमारा उत्तमावस्था विशेषण। यह विशेषण का वह रूप है जो किसी विशेष्य को अन्य सभी में से सबसे बढ़कर बताता है। जैसे रोहित सर्वोत्तम है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे बढ़ के यानी कि सबसे अधिक विशेषता की जा रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में सबसे ज्यादा विशेषता बताई जाती है तो वो क्या होता है, हमारे उत्तमावस्था विशेषण होते हैं। तो तत्सम शब्दों में तर तथा तम प्रत्यय लगाकर क्रमशः उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था बनाई जाती है। नीचे विशेषणों की अवस्थाएं दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए। अब यहाँ पे हमें मूलावस्था दी है, उत्तरावस्था दी है और उत्तमावस्था दी है। तो मूलावस्था क्या होगा, अधिक, उत्तरावस्था होगा अधिकतर। अब उत्तमावस्था क्या होगा, अधिकतम यानी कि सबसे अधिक। ऐसे ही मूलावस्था होगा तीव्र, उत्तरावस्था तीव्रता और उत्तमावस्था तीव्रतम। ऐसे ही प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, लघु, लघुतर, लघुतम। ऐसे ही यहाँ है न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, कटु, कटुतर, कटुतम, स्पष्ट, स्पष्टतर, स्पष्टतम, दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। तो बच्चों हमने सीखा संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं, कौन कौन से, पहला है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण की तीन अवस्थाएं मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था होती है। तो बच्चों इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।